हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म अरावली एजुकेशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के जो क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम हुए हैं, आज आपका जो 15 फरवरी को जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का पेपर था, उसी पेपर का सॉल्यूशन है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे YouTube चैनल अरावली एजुकेशन पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलो मैं आपको इसका सॉल्यूशन है वो स्टार्ट करता हूँ बताना। तो मेरे पास में जो पेपर है वो है आपका शेट 1 और इसका कोड है 251। चलो आज के सॉल्यूशन को, तो आज की हमारे इस पेपर के अंदर सेक्शन फर्स्ट था आपका रीडिंग एंड स्किल्स का, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन था आपका एक पैसेज था चैट जीपीटी वाला। तो मैं पैसेज को तो पढ़ूंगा नहीं, आपने अच्छे से इसको पढ़ लिया होगा, मैं इसके डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो इसका जो इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था ये रहा, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज अबव, यानी कि जो ऊपर पैसेज दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको इसके आंसर करने थे। आपका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट समराइज द ऑथर्स व्यू अबाउट चैट जीपीटी, यानी कि चैट जीपीटी के बारे में ऑथर्स के क्या व्यूज है जो उसको बेस्ट समराइज करते हैं, कौन सी स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन डी, यानी कि इट कैन ओनली सर्च बट नॉट रिसर्च, ये सिर्फ सर्च कर सकता है, रिसर्च नहीं कर सकता। ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट आंसर था। अगला आपका इसी पैसेज के अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन था आपका what did the professor suggest to the author's question how he could publish his research journals, answer in 40 words। आपको पैसेज में से देख करके इसको 40 वर्ड्स के अंदर इसका आंसर आपको करना था। अगला आपका क्वेश्चन था कंप्लीट द गिवन एनोलॉजी, इस एनोलॉजी को आपको कंप्लीट करना था। डिपेंडेबल, रिलायबल, रेशनल का कैसे होगा, ठीक है ना। तो रेशनल का आपका होगा ट्रस्ट वर्दी, ठीक है ना, ट्रस्ट वर्दी, या फिर आप इसको लॉजिकल भी कह सकते हो, ठीक है ना, लॉजिकल। दोनों इसका सही था, जो आपने लिखा है वो राइट है, ठीक है ना, इन दोनों में से कोई भी है तो। अगला आपका क्वेश्चन था फोर्थ नंबर का, मेंशन वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन द राइटअप ऑफ चैट जीपीटी एंड ऑथर्स रिसर्च आर्टिकल, यानी कि ऑथर्स के रिसर्च आर्टिकल और चैट जीपीटी के राइटअप के बारे में आपको एक डिफरेंस लिखना था। अगला आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना था। तो इसके अंदर आपका जो आंसर था वो था आपका, इसमें लिखना था आपको रिसर्च रिसर्च एंड ओरिजिनलिटी, ठीक है ना, ओरिजिनलिटी, ये इसमें आपको कंप्लीट सेंटेंस करना था। इसी पैसेज के अकॉर्डिंग आपका अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, द ऑथर वाज मूव्ड बाय द विथ विच द चैट जीपीटी वाज प्रोड्यूसिंग द आर्टिकल। तो इसमें आपका राइट आंसर था वो था आपका स्पीड, यानी कि ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर था, इसमें आपको भरना था स्पीड। अगला आपका था क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट है वो, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, यानी कि जो ये स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना था। तो ये वाली स्टेटमेंट है वो है आपकी एकदम ट्रू। आई होप आपने ट्रू भरा होगा, ट्रू भरा है तो सही है, अदरवाइज रॉन्ग है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसी पैसेज के अकॉर्डिंग था, कोट द आंसर ऑफ चैट जीपीटी फ्रॉम द अबव गिवन पैसेज व्हेन इट वाज आस्क्ड वेदर इट वुड बी रिफ्लेक्स रिसर्च इन फ्यूचर। तो आपको यहाँ पे कोट आंसर कोट करना था। अगला आपका क्वेश्चन था सेक्शन ए के अंदर ही था, वो आपका दूसरा पैसेज था। ये पैसेज था आपका क्लाइमेट से रिलेटेड, ठीक है, उत्तराखंड के। तो ये आपका पैसेज था, पैसेज आपने पढ़ लिया होगा, तो मैं पैसेज को पढ़ूंगा नहीं, मैं इसके डायरेक्ट आंसर पे आपको लेके चलूंगा। तो देखते हैं इसके इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था आपका फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबली, ठीक है ना। द वेरिएंस क्लाइमेट एंड लैंडस्केप ऑफ उत्तराखंड एज पर पैराग्राफ इज मार्क्ड बाय, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर था वो था आपका एल्टीट्यूड, ठीक है ना, एल्टीट्यूड। ओके, आई होप आपने एल्टीट्यूड लिखा होगा। अगला आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन था बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैराग्राफ टू फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द दोज गिवन इन द ब्रैकेट। ये पैराग्राफ 2 था आपका जो इस पैसेज का उसके अकॉर्डिंग था। तो इसमें आपको भरना था, फर्स्ट आपका था मोस्ट ऑफ द लो लैंड फॉरेस्ट आर क्लियर्ड ऑफ, ठीक है ना। फर्स्ट के अंदर आपका आता था क्लियर्ड ऑफ, फर्स्ट के अंदर आपका था क्लियर्ड, ठीक है ना। और ड्यू टू द मोस्ट, उसके अंदर दूसरे में था आपका लार्ज स्केल, ठीक है ना, लार्ज स्केल, आपको इसमें भरना था लार्ज स्केल। अगला आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड था बेस्ड ऑन द पैराग्राफ विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैज टू लोवेस्ट रेनफॉल इन उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड के अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोवेस्ट रेनफॉल होता है। तो इस पैसेज में इसका जो आंसर था वो आपको यहाँ मिल जाएगा, देख इसका मिल जाएगा ये रहा, ठीक है ना। हरिद्वार रिसीव्स द मिनिमम एनुअल रेनफॉल, ठीक है ना, नॉर्मल नॉर्मल एनुअल रेनफॉल, ठीक है ना, यानी कि हरिद्वार है वो इसका राइट आंसर था, ठीक है ना। तो इसमें आपको लिखना था आपका कि उत्तराखंड की कौन सी जगह, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो लोवेस्ट रेनफॉल होता है, तो वो था आपका हरिद्वार। इसका जो राइट आंसर था वो था हरिद्वार।
ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन सेंटेंस टेकन फ्रॉम पैराग्राफ थर्ड, ये पैराग्राफ थर्ड से सेंटेंस लिया गया है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड, यानी कि उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है जो इस अंडरलाइन वर्ड को करेक्टली रिप्लेट करता है, जो रिप्लेस करता है विद इज मोस्ट लाइक एंटोनियम, एंटोनियम की तरह, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो अंडरलाइन वर्ड है वो स्टार्ट है, तो स्टार्ट का एंटोनियम क्या होता है, तो वो होता है आपका स्टैंड से, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी। आप आई होप आपने भरा भी होगा। नेक्स्ट अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 5, दिस मेक्स द स्टेट ऑफ उत्तराखंड प्रोन टू फ्लड ड्यूरिंग मॉनसून, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पैसेज गिवन अबव इन 30 to 40 वर्ड्स। 30 to 40 वर्ड्स के अंदर आपको इस पैसेज के रेफरेंस में इसका आंसर डालना था। आई होप आपने लिखा भी होगा, तो इसको मैं बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट आगे चलते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 6, विच टू डिस्ट्रिक्ट हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम रेनफॉल इन द स्टेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो डिस्ट्रिक्ट थी जो जहाँ पर जो मैक्सिमम मिनिमम रेनफॉल है, ठीक है ना। तो जो मैक्सिमम है वो तो आप बागेश्वर, और जो मिनिमम है वो हरिद्वार, यानी कि ऊपर हमने लिखा था इसी जो क्वेश्चन नंबर आपका था, क्वेश्चन थर्ड था जो उत्तराखंड के अंदर लोवेस्ट रेनफॉल वाला था, वो यही था। उसके दो क्वेश्चन पूछ लिए गए, हरिद्वार है और दूसरा है बागेश्वर, यानी कि ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर था। अगला आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द गिवन सुटेबल असर्शन था। अब इस असर्शन का रीजन आपको बताना था, तो इसके अंदर आपको लिखना था, इसमें लिखना था आपको ड्यू टू डिफरेंस इन जियोग्राफिकल फीचर्स एंड एल्टीट्यूड, ओके। इसके अंदर ये रीजन आपको लिखना था। आई होप आपने लिखा भी होगा। तो वंस अगेन एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन था, हाउ इज अ भाबर बेल्ट फॉर्म, यानी कि जो भाबर बेल्ट है वो कैसे फॉर्म हुआ है, उसका आंसर आपको करना था। तो इसमें आपको लिखना था, मैं यहाँ पे इसको लिख के बता देता हूँ, ठीक है ना। तो बाय द मोस्ट डिसेंट्रीज फॉरेस्ट ऑफ द अपर गैग्नेटिक प्लेन्स, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर था। अगला है आपका, स्टेट विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी कि जो दो स्टेटमेंट दी गई है उसमें से कौन सी ट्रू नहीं है। तो इसके अंदर आपकी ट्रू नहीं है वो है बी वाली, यानी कि इसका राइट आंसर है वो बी है, यानी कि बी है वो ट्रू नहीं है, और जो ट्रू नहीं है वही आपको सेलेक्ट करनी थी, यही आपका आंसर था बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके अगले सेक्शन की ओर। अगला सेक्शन है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी है ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का ग्रामर सेक्शन है। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, कंप्लीट एनी 10 ऑफ द 12 ऑफ द फॉलोइंग टास्क एज डायरेक्टेड, यानी कि 10 में से 12, जो 12 में से 10 आपको करने थे। तो आपका फर्स्ट था, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड यूज्ड इन द सेंटेंस विद द बेस्ट ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको रिप्लेस करना था, बोर्न इन 1872 रिचर्ड विलस्टेल्ट वाज अ केमिस्ट हु इन्वेंट्स, यहाँ पे जो इन्वेंट्स लिखा हुआ है इसको रिप्लेस करना है, द प्रोसेस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना। क्रोमेटोग्राफी, तो इसका राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन डी, यानी कि इन्वेंटेड, या इन्वेंट्स नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा इन्वेंटेड। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 2, रोहिल एंड शोमिल डिसाइडेड टू रीच द थिएटर एट 5 PM, रिपोर्ट द क्वेश्चन आस्क्ड बाय रोहिल टू शोमिल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो रोहित के द्वारा, जो रोहिल के द्वारा शोमिल को जो क्वेश्चन किया गया था, जो क्वेश्चन किया गया था उसको आपको रिपोर्ट करना है। तो इसका राइट आंसर था वो था आपका, इसका राइट आंसर में आपको लिखना था, विच मूवी रोहिल आस्क्ड शोमिल विच मूवी दे वर गोइंग टू वॉच। काफी इजी था, आई होप आपने इसको राइट भी करा होगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपका था, रीड द गिवन लाइंस एंड आइडेंटिफाई द एरर। यहाँ पे आपको एरर आइडेंटिफाई करनी थी। तो व्हेन द राउंड्स वर कंप्लीटेड द हर्डल एंड मेजेस अपीयर्ड ऑन द अप्रोप्रिएट प्लेसेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर, जो इसका एरर था वो था आपका इस ऑन के अंदर एरर था, और ऑन के अंदर एरर था, और इसका करेक्शन था आपका इन। आई होप आपने किया भी होगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 6 फॉर फोर्थ क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट दिस मैसेज इन द पोस्टर फॉर सेफ्टी, आवर प्लेनेट इज प्रीसियस एंड ओनली वी सेव इट। तो सिर्फ हम ही इसको बचा सकते हैं, यानी कि 100% पॉसिबिलिटी है, यानी कि डी है वो इसका कैन, इसका राइट आंसर रहेगा। जब भी 100% पॉसिबिलिटी होती है तो कैन का यूज होता है, तो इसलिए इसका आंसर है आपका कैन।
चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 5th नंबर का, ठीक है ना। जो 5th क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई टू द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन। यहाँ पे आपको एरर आइडेंटिफाई करनी थी और करेक्शन सप्लाई करनी थी। तो देखते हैं, इन अर्लियर टाइम्स पब्लिक लाइब्रेरीज प्लेज इन इम्पोर्टेंट रोल इन द लिव्स ऑफ द पीपल, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एरर है वो है आपकी प्लेज के अंदर, ये प्लेज नहीं होगा, ये होगा प्लेड। वैसे भी यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं हो सकता। अब सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं हो सकता है प्लूरल वर्ब का, लेकिन यहाँ पे प्लूरल वर्ब है ही नहीं, प्लूरल वर्ब तो प्ले, और प्ले यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब है प्लेड ही आएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है वो प्लेड रहेगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे था डायलॉग था, रिपोर्ट डायलॉग बिटवीन गॉड एंड गार्ड एंड विजिटर बाय कंप्लीटिंग द अटेंड, ठीक है ना, सेंटेंस। आपको यहाँ पे इसका आंसर जो लिखना था, मैं इसको डायरेक्ट लिख के और बताता हूँ, काफी बड़ा है। तो इसका आंसर मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, नीचे थोड़ा सा यहाँ, ठीक है ना। इसके बाद मैं इसका आंसर लिखता हूँ यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका, यहाँ से था आपका, टू हेल्प हिम ऑन हिज ऑन पार्क हिज कार इन द विजिटर्स पार्किंग एरिया, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर था, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन। एरर और सप्लाई करेक्शन वाला था, ठीक है ना। इसमें आपको तो इसका था, लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम अबोर्ड ऑन बोर्ड फ्लाइट्स 487 फ्लाइंग फ्रॉम, इस तरह का आपका एक सेंटेंस था। इसमें आपको एरर आइडेंटिफाई करना था। एरर थी आपकी, वो थी आपकी यहाँ पे थी आर वर पे, और ये वर नहीं होगा तो ये होगा था आपका आर, ठीक है ना। यहाँ पे ये आंसर था इसका। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू द कंप्लीट द सपोर्टिंग ऑफ द डायलॉग गिवन बिलो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको करना था। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर जो डी, ठीक है ना, ये डी, हाँ डी, ऑप्शन नंबर डी है, वाई ही वाजंट प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स, यानी कि ये इसका राइट आंसर था। ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर था। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे ये डिटरमिनर्स का था, डिटरमिनर्स के अंदर आपका भरना था इसके अंदर, द न्यूज अबाउट द रिटायरमेंट ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर गेव मी डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा मच, तो ऑप्शन रहेगा आपका डी है इसके अंदर राइट आंसर था। अगला था आपका क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द लाइंस गिवन बिलो, यानी कि इन लाइंस को कंप्लीट करने के लिए आपको एक करेक्ट ऑप्शन जो चूज करना था, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपका रहेगा, आपका कूड़ है वो इसका राइट आंसर था, ठीक है ना। इसके अंदर आएगा आपका कोड। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 11। ग्रामर सेक्शन में ही 11 था आपका, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे भरनी थी। तो इट इज इंपोर्टेंट टू, तो यहाँ पे आ जाएगा इट इज इंपोर्टेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे ऑलरेडी वर्ब भरी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ आगे जो वर्ब रहेगी वो रहेगी टू के साथ में वर्ब, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जेरेंड बन जाएगा, ठीक है ना। जेरेंड बन जाएगा, इन्फिनिटिव बनेगा। इन्फिनिटिव के लिए आपका रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि क्रिएट, ठीक है ना। इसके अंदर आपका आंसर जो रहेगा वो राइट आंसर है क्रिएट, ठीक है ना। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में से करेक्ट वर्ड को चूज करके भरना था। तो यहाँ पे था आपका माही द टेक टास्क गिवन टू हर एंड वेंट आउट टू प्ले, ठीक है ना। तो यहाँ पे रहेगा आपका श्रीक्ड, ठीक है ना। यहाँ पे आर के डी, ठीक है ना, ईडी पीछे लगाना था। नेक्स्ट आपका अगला सेक्शन था सेक्शन डी, जो क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का था। इसमें था आपका ये एक आप लेटर राइटिंग था, ठीक है ना। यहाँ पे था आपका लेटर, फर्स्ट लेटर था, काफ़ी इजी था। ये लेटर था आपका यू आर स्नेता स्टूडेंट एडिटर ऑफ द नेशनल टाइम्स, ठीक है ना, यानी कि एडिटर को लेटर था एक, ठीक है। और इसी के अंदर दूसरा आपका जो लेटर था वो था, इसके अंदर लेटर था, राइट लेटर डायरेक्टर ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यहाँ पे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है यानी कि फॉर्मल लेटर था, और एक एडिटर को लेटर था, बहुत ही काफ़ी ईजी था पेपर। अगला था आपका यहाँ पे आपका एक ये केस स्टडी का था आपका, एनालिसिस का ये। नेक्स्ट अगला है आपका क्वेश्चन है जो सेक्शन सी में चलते हैं, लिटरेचर एंड टेक्स्ट बुक के अंदर। तो इसके अंदर 6 नंबर का जो आपका पैसेज था, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट था। इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट, द यूज ऑफ द फ्रेज प्राउड कैकल एड्स द सेंस ऑफ किसका सेंस ऐड करता है, तो रहेगा प्राइड। इसके अंदर आपका आंसर था प्राइड, ठीक है ना, PRID प्राइड। अगला था, हाउ डू द पेरेंट्स टीच देयर यंग टू बी इंडिपेंडेंट, यानी कि यह आंसर आपको पैसेज में से बना करके लिखना था।
अगला है आपका ठीक है ना, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना, डिस्क्राइब द कॉन्स्टेटिंग रिएक्शन ऑफ द पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन गिविंग रीजन। यहाँ पे भी इसको भी पैसेज में से आपको आइडेंटिफाई करना था। अगला था आपका 4th नंबर का, द वर्ड डिव्योर इज द अबोट एक्सट्रैक्ट मोस्टली नियरली मीन्स। तो यहाँ पे था आपका गोबल्ट, ठीक है ना, इसका जो राइट आंसर था वही था, वो गोबल्ट था। इसी के ऑप्शनल में था आपका एक लोमो वाला एक्सट्रैक्ट था, लोमो और नतालिया वाला। आई होप आपने इसको पढ़ा है, तो मैं इसके राइट आंसर पे आपको लेके जाता हूँ। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लोमो ब्लीडिंग फॉर, तो इसके अंदर जो राइट आंसर था तो वो था टू बी हर्ड, यानी कि ए है इसका राइट आंसर था। अगला था आपका, व्हाट इफेक्ट डस द फॉलोइंग सेंटेंस हैव नतालिया, व्हाई द पीजेंट्स ऑफ योर फादर ग्रैंडफादर यूज द ब्रिक्स ऑफ माय माय आंट्स ग्रैंडमदर, ठीक है ना, तो इसका आंसर आपको करना था। अगला था आपका 3rd नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में से करेक्ट वर्ड चूज करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना था। द यूज ऑफ फ्रेज कांट मेक हेड फेल टेल डेट्स द सीन्स ऑफ कंफ्यूजन। यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा, वो रहेगा आपका कंफ्यूजन, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि व्हाट इज लोमो ट्राइंग टू प्रूव, लोमो क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहा था, वो इसके अंदर आपको इस एक्सट्रैक्ट में से आपको निकाल करके बताना था। अगला था आपका बेलिंडा वाला, ठीक है ना, एक स्टेंजा था आपका बेलिंडा वॉज, यहाँ पे ये आपका स्टेंजा था। इस स्टेंजा के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसके जो आंसर थे वो थे, आपके जो क्वेश्चन थे वो थे, व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस। जो फर्स्ट सेंटेंस है, ठीक है ना, इसके अंदर कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, तो फिगर ऑफ स्पीच हुआ है सिमिले, ठीक है ना, तो वो यूज हुआ है सिमिले। ओके, नेक्स्ट अगले चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है आपका कहाँ तक हो गया, ये सेकंड तक हो गया, ठीक है ना। व्हाट वाज आयरोनिक अबाउट कस्टर्ड बीइंग रिफर्ड टू प्रीवियसली, यहाँ पे भरना था, इसको देख करके आंसर लिखना था। नेक्स्ट था आपका 3rd नंबर का, कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबिलिटी, ठीक है ना। द वर्ड अनमेरिशिफुल द गिवन कॉन्टेक्स्ट इंप्लाइज द बेलिंडाइज बेलिंडाइज, क्या इसके अंदर राइट आंसर था, वो था आपका देखते हैं इसका आंसर, टीजिंग कस्टर्ड और सॉरी कस्टर्ड एनी पिटी और मेरी से, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर था। अगले में था, व्हाट इमेज कस्टर्ड इज क्रिएटेड इन द अबव लाइंस। तो यहाँ पे कौन सी इमेज कस्टर्ड के लिए क्रिएट की गई है, तो वो थी आपकी कॉवर्डली, ठीक है ना, तो इसके अंदर आपको लिखना था कॉवर्डली। ओके, अगला है आपका बी, यहाँ पे ये भी अमेंडा वाला एक स्टेंजा था आपका, अमेंडा वाला स्टेंजा। इस स्टेंजा के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इमेज डज द अबव एक्सट्रैक्ट क्रिएट अबव अमेंडाज मदर। तो यहाँ पे था, वो था आपका इसका आंसर था स्ट्रिक्ट, ठीक है ना, कौन सी इमेज क्रिएट करती है, वो थी सॉरी स्ट्रिक्ट है ना, स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट। अगला था, वाई इज द सेकंड वर्स रिटेन इन ब्रैकेट्स, ठीक है ना। उसके बाद में अगला था आपका, अमेंडा कॉल्स हर सेल्फ मेमोरेड बिकॉज। तो इसके अंदर जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन सी, यानी कि अमेंडा लॉन्ग्स टू बी फ्री लाइक अ मेमोरेड विच सेल्स एफर्टलेसली इन द सी। अगला देखते हैं नेक्स्ट आपका, यहाँ पे ये जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप के थे, तो यहाँ पे 30-40 वर्ड के अंदर था, इलस्ट्रेट लेंचोस अनवेयरिंग फेथ इन डिवाइन। इस तरह से ये आपके जो बुक के जो क्वेश्चन थे वो थे, तो ये तो यहाँ बता नहीं सकते हैं, तो ये आपको बना बना कर लिखने पड़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई लाइक करें।